हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे लोगों से डिस्कस करूंगा स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है अगर आपको शेफ़ बनना है तो। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट स्कूल लाइफ अ लिटिल बिट। क्या क्राइटेरिया है शेफ़ बनने के लिए, क्या एचएम कॉलेजेस हैं, ये थोड़ा सा मैं इनके बारे में बात करूँगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं सर कौन सी स्ट्रीम का होना ज़रूरी है, कितने मार्क्स होने ज़रूरी हैं, पढ़ाई में कितना इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। अगर आपको शेफ़ बनना है तो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अपेयर फॉर अ NCHM एंट्रेंस एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका होता है एक इंटरव्यू। आपके एग्ज़ाम और आपके इंटरव्यू के बाद आप कितने नंबर बनते हैं उससे आपकी मेरिट बनती है और उसके हिसाब से पूरे इंडिया में IHMs हैं, आपको प्लेसमेंट मिलती है। आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा जितने आपने नंबर स्कोर करे हैं अपने रिटन टेस्ट में और अपने इंटरव्यू में। ओके, सो आप उस टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उसमें कोई सी भी स्ट्रीम होना ज़रूरी नहीं है। आप कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हैं। एक जो थोड़ा सा वो लोग देखते हैं दैट यू शुड हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर इंग्लिश। ठीक है, आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। नाउ स्कूल लाइफ इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर बिकमिंग अ शेफ़? क्योंकि गाइज मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कॉलेज ज्वाइन करते हैं और 6 महीने, 3 महीने, साल में कॉलेज छोड़ के भाग जाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ये होटल इंडस्ट्री का क्या है, हाउ इज़ द लाइफ कल्चर ऑफ अ शेफ़, व्हाट इज़ द लाइफ स्टाइल ऑफ अ शेफ़, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू वंस यू जॉइन अ होटल मैनेजमेंट कोर्स। ये बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो अगर आप स्कूल में हैं और आपने बहुत सारे सीरियल्स देख लिए हैं, मास्टर शेफ़ इंडिया, मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया, और आपको शेफ़ बनना है और आप सिर्फ ये सीरियल देख के आपको शेफ़ बनना है, तो ये गलत होगा। आपको मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आपकी फैमिली में कोई है जो होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उससे बात कीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपका दोस्त है जो HM कर रहा है, होटल मैनेजमेंट कर रहा है, उससे आप बात कीजिए, जानिए। मैं हूँ, अगर आपको कोई डाउट है मेरे से आप सवाल कीजिए, मैं आपको आपके सवालों का आंसर दूंगा। जानिए कि एक शेफ़ की लाइफ कैसी होती है, उसका वर्क कल्चर कैसा होता है, किचन में काम कैसा होता है, किस तरह का सैलरी पैकेज मिलेगा, कितना स्किल्स आप में होना चाहिए, ये सब पहले आप जानिए। उसके बाद ही अपना आप कोर्स को चूज़ कीजिए। नॉट ओनली होटल मैनेजमेंट, किसी भी, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप थोड़ा सा इंजीनियर की लाइफ के बारे में देखिए, कैसी लाइफ होती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, क्या वर्क कंडीशंस होती हैं, क्या वर्किंग आवर्स होते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई इंजीनियर उससे बात कीजिए, अगर आपके दोस्त में कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है उससे बात कीजिए। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू व्हेन यू इन school and you have a dream of becoming a chef. I don't know why, maybe you're passionate about it or you find this very glamorous and you want to do होटल मैनेजमेंट एंड यू वांट टू बिकम अ शेफ़। उससे पहले आपको स्कूल टाइम पे ये आपका जो होमवर्क है ये पूरा करना है। शेफ़ की लाइफस्टाइल कैसी होती है ये देखिए, शेफ़ की सैलरी कितनी होती है ये देखिए, शेफ़ का वर्क कल्चर कैसा होता है ये देखिए, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है ये देखिए। ये आपको पता कैसे चलेगा? बहुत सारे यूट्यूब्स हैं, थैंक्स टू यूट्यूब देयर लॉट ऑफ वीडियोस, देयर लॉट ऑफ चैनल्स व्हिच आर डूइंग दीज वीडियोस। उसमें आप देख सकते हैं। आपके घर में अगर कोई है उससे आप बात कीजिए, उससे पता कीजिए। आपका कोई दोस्त है उससे आप बात कीजिए, उससे पता कीजिए। ये तो हो गया आपका स्कूल में आपको क्या करना है। ना जब आप कॉलेज में आते हो बच्चों, अगर आपने NCHM का एग्ज़ाम दिया और आपको IHM कोई मिल गया, या फिर आपने IHM क्लियर नहीं हो पाया आपने किसी प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन किया, आई वुड से बोथ आर गुड ऑप्शन। प्राइवेट कॉलेजेस एंड IHMs, आपको दोनों जगह से सेम काइंड ऑफ स्टडीज़ मिलेंगी। जो थोड़ा सा फ़र्क होता है वो कभी कभी प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस 4 साल के होते हैं और जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 3 साल के हैं। अगर आप मुझसे पूछें कौन सा IHM बेस्ट है, मैं बोलूँगा सारे IHM एक जैसे हैं, सब में सेम पढ़ाई होती है। यू हैव टू बी द बेस्ट, नॉट द कॉलेज। आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, आपको अच्छे से कॉलेज लाइफ करनी है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो यू हैव टू बी बेस्ट, नॉट द कॉलेज। नाउ कॉलेज में आप चले गए एक बार, उसके बाद आपको क्या करना है? अब मैं आपको यहाँ पे एक आपका रिकॉर्ड आउट क्लियर कर दूँ कि हम बच्चे जो होते हैं, स्पेशली दिल्ली के बच्चे, वो सोचते हैं कि हाँ भाई अब तो स्कूल लाइफ ख़त्म हो गया, अब कॉलेज में चले गए हैं, हम लोग जीन्स पहनेंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे, बाल बनाएंगे, जो मर्जी आएगा वो पहनेंगे और कॉलेज अटेंड करेंगे। तो ये सपना आपका टूटने वाला है अगर आप HM में आने वाले हो तो। बिकॉज HM इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। यहाँ पर आपको मजनू बने हुए लड़के नहीं दिखेंगे जो घूम रहे होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, बड़े बड़े बाल हैं और फटी हुई जीन्सें पहनी हुई है, नहीं।
HM एक ऐसा कोर्स है जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे आप हमेशा 24 घंटे एक फॉर्मल यूनिफॉर्म में रहोगे अगर आप कॉलेज में हो, ब्लैक एंड वाइट्स में रहोगे अगर आप कॉलेज में हो। 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट के अलग अलग यूनिफॉर्म्स होती हैं। जिस डिपार्टमेंट का आपका प्रैक्टिकल होगा वो वाली यूनिफॉर्म पहन के आप जाएंगे। अगर आप थ्योरी क्लास कर रहे हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट में थ्योरी क्लास करेंगे। सुबह मॉर्निंग में आपकी जो यूनिफॉर्म होगी वो अलग होगी, शाम की यूनिफॉर्म जो होगी आपकी वो अलग होगी। तो एक थोड़े से बच्चे जो होते हैं वो इससे भी डिसाइड हो जाते हैं कि सर हम तो कॉलेज में आए थे और यहाँ तो आर्मी रूल लगा हुआ है। सो ये जो कोर्स है ना बच्चों, आई कैन प्रॉमिस यू दिस कोर्स, इफ़ यू आर डूइंग दिस कोर्स, बाय द टाइम यू फिनिश दिस कोर्स, you become a professional, you become more groomed, you become more aware of things around you, you know how to talk, you know how to walk in society. That is for sure. It makes you smart. This course makes you smart. So नॉर्मल कॉलेज से आपका जो प्रोफेशनल कॉलेज है उसमें यही फ़र्क होता है। आपको हमेशा ग्रूम्ड रहना पड़ेगा, आपको हमेशा यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा, आपको हमेशा क्लीन शेव रहना पड़ेगा, आपको बाल ट्रिम करने पड़ेंगे और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कॉलेज के आपको वो फॉलो करने होते हैं। आई इन द बिगनिंग डिड नॉट लाइक इट, बट देयर इज़ नो वे आउट, यू हैव टू प्रोफेशनल, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में कॉलेज में प्रोफेशनल रहोगे तो आप होटल में इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। बट वंस यू बिकम प्रोफेशनल इट्स लाइक अ आर्मी लाइफ, यू फील यू आर ऑलवेज रेडी, यू नो। तो कॉलेज में उसके बाद आपको सीनियर्स मिलेंगे, दोनों तरह के सीनियर्स मिलेंगे। कुछ सीनियर ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे किस कोर्स में आ गया, बिल्कुल ये वाहियात कोर्स है, बहुत ही बकवास कोर्स है, भाग जा अभी भी। कुछ सीनियर्स ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियां पकड़ी हुई होंगी। तो आप किस सीनियर की सुनते हैं वो आपके ऊपर है। मैंने IHM किया है, मेरी स्कूलिंग एक सरकारी स्कूल से हुई थी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्कूल। मैं पढ़ने में बिल्कुल एवरेज लड़का था, पढ़ाई वढ़ाई मेरे वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, बट आई हैव एन्जॉयड दिस कोर्स बिकॉज इसमें जो पढ़ाई है वो अलग लेवल की पढ़ाई है। इसमें यू डोंट डू मैथ्स इक्वेशंस, यू रीड अबाउट हिस्ट्री ऑफ कुजीन्स, राइट। दैट इज़ व्हाट आई फाउंड माई इंटरेस्ट इन, और मुझे उसमें बहुत मज़ा आया है कोर्स करने में। कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, आपको सिर्फ मैं 2 बुक्स का नाम बताता हूँ आज, PS बाली और थ्योरी ऑफ कुकरी। ये 2 बुक्स आप पढ़िए, 3 साल का आपके पास टाइम है और आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कोई सा भी इंटरव्यू अपना क्रैक कर लेंगे। और आपको एक और चीज़ करनी है, आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड देना है, बिकॉज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया में, वहाँ पर जब इंटरव्यूज़ होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। ट्रस्ट में बच्चों, मैंने अपनी लाइफ में, अपनी टीचिंग करियर में ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो किचन में बहुत अच्छे थे पर उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यूज़ ही नहीं क्लियर कर पाए। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है, आपका फर्स्ट इंटरव्यू राउंड जो होता है वो GD होता है। अगर आप उसमें कुछ बोलेंगे ही नहीं तो आपकी लाइफ में कितने स्किल्स हैं वो तो आप दिखाई ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप GD में ही आउट हो जाएंगे। तो इंग्लिश जो है वो एक एलियन लैंग्वेज नहीं है। मेरी भी इंग्लिश कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है तो इट इज़ नॉट टू बी समथिंग विच यू हैव टू बी अशेम्ड अबाउट। इट इज़ नॉट अवर फर्स्ट लैंग्वेज, ओके, बट ज़रूरी है, तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए। एक कोई एलियन लैंग्वेज नहीं है, इसको आप इम्प्रूव कीजिए। 3 साल का टाइम, अगर आपकी स्कूलिंग में आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज अच्छी नहीं थी तो आपके पास 3 साल का टाइम है, उसको आप पढ़िए, उसको इम्प्रूव कीजिए। कोई एलियन लैंग्वेज नहीं है, आपको आ जाएगी। और आपको इतनी ही चाहिए कि आप GD क्लियर कर सको। तो इंग्लिश आप अपनी कमांड कीजिए और आप अपना बुक्स, मैंने आपको 2 नाम दिए हैं, वो पढ़िए और शेफ़ के बारे में सब कुछ जानकारी लीजिए। अब बच्चे आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं सर मैं तो थक गया पूरे दिन किचन में खड़ा खड़ा। तो भाई खाना बैठ कर तो बनता नहीं है, खाना आप अगर बनाओगे तो आपको खड़े होकर ही खाना बनाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप अभी आई डोंट नो आप क्यों पैशनेट हो रखे हैं कि आपको शेफ़ बनना है, बट आप जब रियलिटी को हिट करोगे, आप बोलोगे यार इतना गर्मी किचन में खड़े होकर इतनी देर तक काम करो, अरे पैर सूज गए मेरे, पैरों में दर्द हो गया मेरे। तो भाई अगर आपको शेफ़ बनना है तो आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा इंसान है जो बैठ के खाना बनाता है? आपको तो खड़े होकर ही खाना बनाना पड़ेगा ना। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने धूप में पसीना नहीं बहाया है और वो खड़े, क्या वो क्रिकेटर ऐसे बोलता है सिर्फ मैं क्रिकेट बैटिंग करूंगा और फील्डिंग नहीं करूंगा? तो आपको यू हैव टू स्वेट इट आउट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और रिवॉर्ड्स आर अमेजिंग, आर मार्वलस। मैं आपको अपना छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। आई हैड ऑल दिस डिफिकल्टीज व्हेन आई वाज इन कॉलेज, but you have to overcome your difficulties. If you are not overcoming your difficulties, then you're a loser.
राइट? तो आप अपनी डिफ़िकल्टी से लड़िए, उनमें यू नो विन योर डिफ़िकल्टीज. I have traveled, guys. I have traveled the entire world. You name a country and I have traveled it. Why? Because when I was in college, I studied enough to get a job in cruise liners, and because of which I have traveled the entire world. And when I was traveling, I was also earning. So see the good part here. So आप दुनिया घूम रहे हैं, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आप नौकरी भी कर रहे हैं, and you're getting a lot of things to see around the world. सो ये कोर्स जो है ना बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है. अगर आपको कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलेंगे आपने ये कोर्स बहुत गलत चुन लिया है, तो वो आई थिंक दैट इज़ रबिश. सो बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट नो मैटर व्हाट कोर्स यू आर डूइंग. अगर आप अपना बेस्ट नहीं देंगे तो आपको झोला छाप डॉक्टर बन जाएंगे या आप झोला छाप इंजीनियर बन जाएंगे, उसी तरह से आपको झोला छाप शेफ़ भी बन जाएंगे. अगर आप ने इसमें मेहनत करी है, आपने इसमें काम किया, आपने स्किल्स में काम किया है, तो बाय द टाइम यू फिनिश योर कॉलेज लाइफ यू गेट अ गुड जॉब. व्हेन यू गेट अ गुड जॉब यू गेट अ गुड सैलरी. व्हेन यू गेट अ गुड सैलरी यू आर इन अ गुड पोजीशन, यू ऑब्वियसली इन अ गुड होटल, एंड you are learning and you're doing good work. So this was the importance of college and school life if you want to become a chef. In my upcoming videos I would be sharing about what happens when you go for industrial training. Because this is also one of the hurdle when many of the students leave in industry, because they do industrial training and they fall flat. And then I would be sharing about my work experience, and what you are taught in college is actually being practiced in hotels or not. All this I would be coming in the upcoming videos. Till then, keep watching and stay safe, stay at home. Thank you.